हाय स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे योगा के नेक्स्ट टॉपिक पे इंट्रोडक्शन ऑफ आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योजिक क्रिया, यानी इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि क्या है, कैसे है। तो मीनिंग ऑफ आसना, आसना के पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि यह आसना होता क्या है। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, आसना मीन्स स्थिरम सुखम आसनम, दैट पोजिशन विच कंफर्टेबल एंड स्टडी। यानी पतंजलि महर्षि के अनुसार स्थिरम सुखम आसनम यानी स्थिर अवस्था में सुख की अवस्था में बैठना ही आसन है। आसन का मुख्य अगर डेफिनेशन देखा जाए तो आसन मतलब बैठना ही होता है, ठीक है। दैट पोजीशन विच, जिस स्थिति में आप बैठे हुए हो वो कंफर्ट हो, आपके बॉडी के लिए कंफर्ट है, वो आसन है। अब वही चीज, इसका डिफिनेशन ब्रह्म उपनिषद में बता रहा है कि टू सिट इन कंफर्ट पोजीशन आर पोस्चर फॉर एवरलास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड द आसना। यानी आप कंफर्ट स्थिति में यानी सुख की स्थिति में जैसे भी आप बैठे हों और उस स्थिति में आप कुछ देर तक बैठे रहते हो और आपके बॉडी पे कोई प्रेशर, कोई स्ट्रेच नहीं हो, वो आसन कहलाता है। यह उपनिषद कहता है, ब्रह्म उपनिषद कहता है। अब आसना दैट स्टेट बॉडी ऑफ विच इट मे बी कीप्ड इजली, यानी आप जिस स्थिति में बैठे हो अपने बॉडी को एकदम आसान तरीका से रख सके या रखते हैं, वो आसन है। आसन एज मैटर फैक्ट, इसका एक फैक्ट है, द एबिलिटी इज सिट कंफर्टेबल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इन एनी पोजीशन का आसना। और दूसरे एक एग्जांपल के लिए, आप किसी भी स्थिति में बैठे हुए हो लेकिन आपकी बॉडी लंबे समय तक उस स्थिति में बैठने योग्य है, लंबे समय तक, जैसे हम आप ऐसे भी बैठे हैं, ये भी हमारा एक आसन है। तो इस स्थिति में यदि हम लंबे समय तक बैठ रहे हैं और हमारे बॉडी में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई खिंचाव नहीं हो रहा है, तो ये हमारा एक आसन के रूप में इसे भी कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से इसका सार एक होगा कि आप अपने बॉडी को किसी भी स्थिति में बॉडी के अनुसार कोई दिक्कत परेशानी न हो, उसे आसन कहते हैं। ओके, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आसन। इसका भी वर्गीकरण किया गया है आसन का। किस चीज में वर्णित? आसन आर क्लासिफाइड मेनली इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज ऑफ बेसिस ऑफ दियर इफेक्ट, यानी इसका वर्गीकरण प्रभाव के अनुसार 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। द फर्स्ट इज मेडिटेटिव आसन, रिलैक्टिव आसन और कल्चरल और करेक्टिव आसन। तो इसके विषय में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। आप अपने बुक में देखेंगे तो इसका वर्गीकरण बहुत अच्छा से किया है, क्लासिफाइड इसको अच्छे से किया है। पहला किया है मेडिटेटिव आसन में क्या क्या आसन आता है, उसको लिखा है कि पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, शमासन, समासन, वीरासन और गोमुखासन, यानी ये मेडिटेटिव आसन है। इस आसन में हम एक ध्यान की स्थिति में आ सकते हैं। नेक्स्ट करें रिलैक्सिव आसन। इस आसन का दिया है, कौन कौन सा आसन है? शशकासन, शवासन और मकर आसन। ये आसन दिया है कि शशकासन है। अब इसको यदि, अब शशकासन क्या होता है अब आपको समझ में नहीं आएगा। अब शवासन क्या है नहीं समझ में आएगा, मकर आसन क्या है नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसके बारे में हम एक फिगर दिखाएंगे जब टॉपिक पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे जब चलेंगे तो फिगर देखा करके हम आपको बताएंगे कि ये मकर आसन है, ये शशकासन है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब आता है कल्चरल एंड करेक्टिव आसन। मतलब सांस्कृतिक और सुधारात्मक आसन क्या है,
इसमें आता है शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्येनासन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, चक्रासन, सिंहासन, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, गोरखासन और मंडूकासन, यानी तमाम प्रकार के हैं जितने आसन हैं उसमें दिया गया है कल्चरल आसन। अब आते हैं मेडिटेटिव आसन पे। मेडिटेटिव आसन क्या है? पद्मासन, सिद्धासन एंड शमासन आर दियर मेनली आसन एंड मेडिटेटिव आसन। इसके मेन ये 3 आसन मेडिटेटिव आसन है। बाय परकोस्टिंग द आसन द मेडिटेशन पावर ऑफ इंडिविजुअल इनहेंस। इन आसन को करने से हमारे जो ध्यान वाली स्थिति है वो इनहेंस होता है, बढ़ता है। द प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन शुड बी डन बिफोर परफॉर्मिंग ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन से पहले कुछ इस आसन की प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। जैसे आप किसी भी ध्यान मुद्रा में अवधि जाने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि हम ध्यान लगा करके बैठे, तो इन आसन को कुछ समय तक कर लेना आपके ध्यान मुद्रा में ले जाने की स्थिति में अच्छा रहता है। अब इट मोर बेनिफिट परफॉर्म सच आसना इज कंप्लीट पीसफुल इन्वायरमेंट। इस आसन को जब भी हम करते हैं तो बिल्कुल उस वहाँ का आसन शांत वातावरण हो, शांत हो, कहीं से कोलाहल न हो, तब हम अपने ध्यान मुद्रा की स्थिति में जा सकते हैं। ओके, अब आते हैं रिलैक्सिव आसन। बताएं कि रिलैक्सिव आसन में क्या क्या है? शवासन है, मकरासन आर मेन आसन ऑफ रिलैक्सिव आसन। इसका मेन आसन है। दिस प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन रिमूव फटीग एंड रिलैक्स इंडिविजुअल फिजिकली एंड मेंटली। यानी इस आसन को यदि करते हैं हम तो जो हमारे मानसिक है या शारीरिक जो भी थकावट है या थकान है उससे हम रिलैक्स हो जाते हैं। एन इंडिविजुअल गेट्स कंप्लीट रिलैक्सेशन आफ्टर परफॉर्मिंग सच एज आसन। इस आसन को करने के बाद जो भी फटीग है हमारे, चाहे वो शारीरिक रूप के हो या मानसिक रूप से हो, तो हम एक फील करते हैं, महसूस करते हैं कि नहीं अब कुछ रिलैक्स हो गया। ओके, अब आते हैं कल्चरल एंड करेक्टिव आसन पे। शीर्षासन, ये तमाम इसमें है। शीर्षासन है, शलभासन है, मंडूकासन है, मत्स्येनासन है, गोमुखासन है, तमाम प्रकार के इसमें आसन है जिसको हम परफॉर्म करते हैं। आर प्रोमिनेंट आसन, कल्चरल और करेक्टिव आसन, ये जितने हैं वो आपके सुधारात्मक और सांस्कृतिक आसन हैं जो कि हमारे कहीं ना कहीं संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हों। इस आसन को सांस्कृतिक का मतलब ये है कि ये हमारे किसी न किसी कल्चर से जुड़ा हुआ है, और करेक्टिव आसन का मतलब ये है कि यदि हम कंटिन्यू इस आसन को करते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिनका हम सुधार, या ऐसे कुछ डिजीज हैं जिसको सुधार कर सकते हैं। तो दिया है कि दिस टाइप ऑफ आसन रेगुलर एंड सिस्टमेटिक डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ बॉडी और फाइनली प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी परफॉर्म प्राणायाम, प्रत्याहार एंड धारणा। जैसे कि हम प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा के विषय में पिछले वाले टॉपिक में बता चुके हैं, योगा ऑफ एलिमेंट्स में बता चुके हैं। यदि आप उसके विषय में जानना चाहते हैं कि प्रत्याहार क्या है और प्राणायाम क्या है, ध्यान क्या है, तो उस वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इसके सारे डिटेल्स हम उसमें बता चुके हैं। अब आते हैं मीनिंग ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम का मीनिंग क्या है? जैसे कि हमने मीनिंग ऑफ आसना समझा, मीनिंग ऑफ अब उसी के विषय में आसन और प्राणायाम के विषय में। तो मीनिंग ऑफ आसन, आसन क्या है, सॉरी प्राणायाम क्या है? आसन मतलब बैठना और प्राणायाम मतलब कुछ ऐसी क्रिया जो कि उस आसन में बैठकर किया जा सके। ओके, तो प्राणायाम क्या है? द वर्ड ऑफ प्राणायाम कंप्राइज 2 वर्ड, ये 2 वर्डों से मिलकर बना है। प्राणाधन, प्राणा प्लस आयाम। प्राणा मीन्स वाइटल एनर्जी, यानी आपकी श्वासों की जो शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, वाइटल एनर्जी ऑफ लाइफ फोर्स। एंड आयाम मीन्स होता है कंट्रोल। इन दिस वे प्राणायाम मीन्स द कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ प्राणा
यानी आप अपने श्वास गति पे आपका जो नियंत्रण होता है उसी को हम प्राणायाम बोलते हैं। या दूसरे वर्ड में ये भी कर सकते हैं कि सांस रोकने और छोड़ने की स्थिति को हम प्राणायाम कह सकते हैं। ओके, अब देखिए प्राणायाम के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि हम आप सांस को कैसे लें, कैसे छोड़ें, कहाँ तक रोकें। तो इसका एक अलग अलग बनाया गया है। कह रहा है कि इसमें 3 है, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक क्या है, रेचक क्या है और कुंभक क्या है। पूरक मीन्स होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस को अंदर लेना। अच्छा, एक हम ऐसा डेमो करके दिखाते हैं इस आसन को। जैसे कि कह रहा है पूरक। पूरक मतलब हम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम में हम करके आपको इस आसन के विषय में अच्छे से समझाते हैं। अनुलोम विलोम यानी जैसे कि आप अपने लेफ्ट राइट नोजल को बंद करते हैं। जैसे अब पूरक क्या है, जैसे कि सांस को हम ले रहे हैं, इट इज पूरक। अब रेचक क्या होता है, रेचक मतलब सांस लिए छोड़ दिए, इसको हम कहते हैं रेचक। और कुंभक क्या होता है, सांस लिए और अंदर रोक लिए। जैसे अनुलोम विलोम में तीनों फॉलो किए जाते हैं, रेचक, पूरक, कुंभक और रेचक। रेचक मीन्स, पूरक मीन्स क्या होता है, पूरक कुंभक रेचक। यानी सांस लेना, बंद करना, सांस को रोक लेना और छोड़ देना, यही हमारे पूरक, कुंभक और रेचक आता है। तो व्हाट अंडरस्टैंड या व्हाट इज मीन्स ऑफ रेचक। तो आप रेचक का उस तरह से बता देना कि रेचक मीन्स ब्रेथ इनहेलेशन या द ब्रेथ ऑफ एक्सर्ट इन आवर बॉडी, ये भी कर सकते हैं। तो ये चीज है। अब इस यहाँ पे कहा है कि कुंभक मीन्स रेटिंग द ब्रेथ। रेटिंग मतलब ब्रेथ को रोक लेना। दिस 2 टाइप्स कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, दिया है इंटरनल कुंभक और एक्सटर्नल कुंभक। इंटरनल कुंभक टू रिमाइंड अ ब्रेथ कंप्लीट इनहेलेशन इन कॉल्ड द इंटरनल कुंभक। यानी हम सांस को ले करके, सांस को लिए हैं और रोकने के स्थिति को हम इंटरनल कुंभक कहते हैं। यानी जैसे हमने सांस लिया, यानी कितने देर तक रोक रखें अपने आप को, इंटरनल कुंभक कहलाता है। बात समझ में आई। अब एक्सटर्नल कुंभक मतलब सांस को छोड़ दे। सांस को छोड़ने के बाद जो हमारी सांस की स्थिति है उसे हम एक्सटर्नल, जैसे कि यानी सांस को पूरा बाहर फेंक दिए हैं। अब कितने देर तक दूसरे सांस को हम लिए, सिर्फ समझिए। यानी हमने सांस को छोड़ दिया, सांस को छोड़ने के बाद कितने देर के बाद हम दूसरी सांस ले रहे हैं उसे हम एक्सटर्नल कुंभक कहते हैं। समझ में? तो ये है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कुंभक। ओके, अब रेचक, कुंभक और पूरक में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं से भी इसके विषय में आपको क्वेश्चन आए तो आप तुरंत उसे कर सकते हैं। अब हम आते हैं टाइप ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के टाइप क्या होते हैं, प्राणायाम देखने के दियर ऑफ फॉलोइंग मेन टाइप ऑफ प्राणायाम क्या है, कितने हैं। प्राणायाम क्या है, सुरभि प्राणायाम, शीत, दूसरा है उज्जयी प्राणायाम, तीसरा है शीतकारी प्राणायाम, चौथा है शीतली प्राणायाम, भ्रस्तिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, पल्लविनी प्राणायाम और मूर्छा प्राणायाम।
यानी अब यहाँ पे रहते तो सारे प्राणायाम को एक 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 करके हम उसका रिवाइज करवाते या करते, समझ में आ जाता। अब जैसे अब यहाँ पे सिर्फ हम पढ़ मात्र सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जैसे हम लोग आए और जब भी हम लोग को ऐसा करने के लिए मौका मिले तो हम बिल्कुल ये सब करेंगे और इसका हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। ये तो थ्योरी हमने पढ़ लिया, इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मीनिंग ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन मीन्स उसका मीनिंग क्या होता है, मेडिटेशन का अब हम मीनिंग समझेंगे। मीनिंग धारणा और मेडिटेशन, ध्यान और मेडिटेशन आर पेरियर ऑफ स्टेज ऑफ समाधि। समाधि से पहले वाला ये जो स्थिति होता है, जैसे कि हमने बताया था, समाधि से पहले की स्थिति को हम ध्यान या मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान इज प्रोसेस ऑफ कंप्लीट स्टेबल ऑफ माइंड, अपने माइंड को बिल्कुल स्टेबल यानी एकत्रित एकाग्र करने की स्थिति को हम मेडिटेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पतंजलि जी कहते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ चित्त ऑन एन इम्पल्स यूरिति विदाउट एनी डाइवर्जेंस इज कॉल्ड द ध्यान। कह रहा है कि मन को बिना विचलित किए बिना, मन को विचलित किए बिना आवेग को एकाग्र करने की स्थिति को हम ध्यान कहते हैं। यानी मन को विचलित किए बिना, यानी मन को विचलित नहीं किए और अपने मन को एकाग्र कर लिए, यही ध्यान कहलाता है। Indeed the concentration and the process thinking on any subject or subject is called the ध्यान। वास्तव में किसी विषय या वस्तु पर विचार करने की प्रक्रिया को ध्यान कहा जाता है। कह रहा है कि वास्तव में किसी